नमस्कार। तो हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस चैप्टर के अंदर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी देखा था, जिसके अंदर एडिशन में चाहे सब्ट्रैक्शन के अंदर हम लाइक टर्म्स को पास पास में लिखते हैं, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। तो हमने उसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज ऐड। यहाँ पे ये ट्राइनोमियल दिया है, ये ट्राइनोमियल दिया है, ये भी ट्राइनोमियल दिया हुआ है और हमको इनको ऐड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में a प्लस बी माइनस 3 प्लस b माइनस a प्लस 3 प्लस a माइनस b और प्लस 3। अब चूंकि यहाँ पे माइनस साइन ब्रैकेट के सामने नहीं है, इसीलिए साइन चेंज नहीं होंगे, है ना। अगर कहीं पे ब्रैकेट के आगे माइनस साइन आता है तब साइन चेंज हो जाते हैं, जैसे हम ब्रैकेट खोलते हैं। अब यहाँ पे हम लाइक टर्म्स को एक साथ में ले लें। तो लाइक टर्म्स में ए की टर्म्स को अगर हम साथ में लें, ये ए है, ये ए की टर्म है और इधर ये ए की टर्म है, तो ये हो गया ए, यहाँ पे माइनस ए और इधर फिर से प्लस ए, फिर प्लस, फिर अब हम b की टर्म्स एक साथ में ले लें। तो ये b की टर्म, ये b की टर्म और ये भी b की टर्म, तो b प्लस b और माइनस b, देन प्लस अब कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म के अंदर यहाँ पे माइनस 3 प्लस 3 और ये प्लस 3, तो 3 ये माइनस 3 और ये प्लस 3, ठीक है। इनको एक साथ में ले लिया। अब देखिए ये a और माइनस a, ये तो 0a हो जाएगा, या हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो a और माइनस a ये 0a हो गया, तो बचा a। यहाँ पे b और माइनस b ये 0b हो गया, 0 इंटू b, तो दिस इज ऑल्सो कैंसल्ड, तो बचा प्लस b। फिर यहाँ पे 3 और माइनस 3, दिस इज 0 and plus 3, so this is plus 3. This will be the answer, right? Then come to second part. Second part में वापस से हमको इनको ऐड करना है। तो यहाँ पे ये पहला ही एक्सप्रेशन, इसमें 4 टर्म्स हैं, तो 14x then plus 10y minus 12xy and then minus 13 प्लस, फिर अगले टर्म, इसके अंदर फिर से 4 टर्म्स है, मीन्स 18 माइनस 7x then minus 10y and then plus 8xy और फिर सिर्फ एक सिंगल टर्म है, तो प्लस 4xy, ठीक है। अब हम सिमिलर या लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लें। सबसे पहले x की टर्म्स देखें, तो 14x है यहाँ पे, इधर ये 7x है, तो माइनस 7x, ठीक है, और कोई कहीं पे नहीं है, तो इन दोनों को एक साथ में ले लें। प्लस अब y वाली टर्म, तो यहाँ पे ये 10y और इधर माइनस 10y, तो माइनस 10y। फिर अब xy की टर्म देखें, तो प्लस
यहाँ पे -12xy, फिर यहाँ पे 8xy, तो +8xy और +4xy, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 14x में से 7x अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 14 - 7 इज 7, सो दिस विल बी 7x, ठीक है। फिर 10y - 10y, तो ये तो 0y हो जाएगा, 0y मतलब 0, है ना। सो दिस विल गेट कैंसल्ड, राइट। अच्छा, यहाँ पे देखें -12xy और +8xy और +4xy, तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव वाली टर्म्स को 8 + 4 इज 12, तो 12xy और ये -12xy, तो ये तो 0xy हो जाएगा, मीन दिस विल बिकम 0। तो आंसर ये 0 × y और +0 × xy हो गया, मीन्स आंसर विल बी ओनली 7x, केवल ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट देखें। सो थर्ड पार्ट, 5m - 7n, 5m - 7n प्लस फिर 3n - 4m + 2, 3n - 4m + 2, then plus 2m - 3mn - 5, 2m - 3mn, 3mn and -5, -5, ठीक है। सो दिस विल बी so this will be equal to, इसमें हम सिमिलर टर्म्स एक साथ में, मतलब जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ में ले लें। यहाँ पे 5m, इधर 4m और यहाँ पे 2m, ठीक है। तो 5m - 4m and +2m, देन प्लस, अब अगली टर्म n की, तो ये 7n - 7n, फिर दिस +3n और यहाँ पे n की टर्म नहीं है, मीन्स -7n और +3n, ठीक है। फिर अगली टर्म हम कांस्टेंट वाली ले लें और mn की देख लें। तो कांस्टेंट वाली जो टर्म है तो वो है यहाँ पे 2 और इधर -5, और mn की तो केवल एक टर्म है, केवल एक, ये -3mn, केवल एक ही टर्म्स है। सो दिस विल बी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे m वाली टर्म में 5 + 2 is 7, 7 - 4 this is 3, तो 3m, ठीक है। फिर -7 + 3, -7 + 3 ये होता है -4, तो -4n। फिर यहाँ पे 2 - 5, दिस इज -3 and then -3mn. So this will be the answer for this third part, right? Now come to next. अब ये क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन वाला, पिछला वाला था एडिशन के ऊपर, अब सब्ट्रैक्शन के ऊपर। तो सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम, अब ये फ्रॉम बीच में है, मतलब हमको पहले ये लिखना है और फिर बाद में ये लिखना है। सो इन सॉल्यूशन
सबसे पहले ये लिखें, फर्स्ट पार्ट 3ab माइनस 2a² माइनस 2b²। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस ब्रैकेट के अंदर 5a² माइनस 7ab एंड प्लस 5b²। ओके, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पहले ब्रैकेट खोलेंगे। जैसा कि हमने देखा था, जब भी ब्रैकेट खुलेगा तो ऑल द साइन इनसाइड द ब्रैकेट विल चेंज। सो हियर 3ab माइनस 2a² माइनस 2b²। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5a², और ये माइनस की जगह अब ये हो जाएगा प्लस 7ab, और ये प्लस की जगह हो जाएगा माइनस 5b²। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को हम एक साथ में लिख लें। तो यहाँ पे 3ab की टर्म, अब ab की यहाँ पे ये टर्म, तो प्लस 7ab, इसको भी लिख दिया। फिर हम लिखेंगे a² की टर्म, तो यहाँ पे माइनस 2a² और ये माइनस 5a², दीज आर लाइक टर्म्स। फिर b² के टर्म्स देखें तो ये प्लस, यहाँ पे माइनस 2b² और माइनस 5b²। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, देखिए 3 plus 7, this is 10ab। देन यहाँ पे a² वाले टर्म में माइनस 2 माइनस 5, दिस विल बी माइनस 7, तो ये हो जाएगा माइनस 7a²। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी माइनस 2 माइनस 5, दिस विल बी माइनस 7b², तो माइनस 7b²। ये हो गया इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। फिर हम सेकंड पार्ट में देख लें, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस। तो यहाँ पे भी हम पहले इसको लिखेंगे 5p² प्लस 3a², नो 5p², 3q² एंड माइनस pq। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 4pq माइनस 5q² और माइनस 3p², इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो अगले स्टेप में यहाँ पे जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सब साइन बदल जाएंगे। सो दिस विल बिकम इक्वल टू 5p² प्लस 3q² माइनस pq, और जब इसको खोलेंगे तो अब ये हो जाएगा माइनस 4q pq, और ये माइनस 5 जो है ये हो जाएगा प्लस 5q², देन ये माइनस 3 ये हो जाएगा प्लस 3p²। अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ में लिखें तो 5p² और यहाँ पे है ये प्लस 3p²। फिर q² की टर्म तो 3q² और यहाँ पे प्लस 5q²। देन अब pq की टर्म तो यहाँ पे माइनस pq और
ये यहाँ पे माइनस पी क्यू और ये माइनस 4pq. सो दिस विल बी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर की टर्म ऐड करेंगे तो 5 + 3 इज 8, तो ये हो गया 8p². फिर यहाँ पे भी 3 + 5, दिस इज अगेन 8, तो प्लस 8q², फिर माइनस pq माइनस 4pq, तो -1 - 4, this is -5, so this is -5pq. This will be the answer for this second part. Okay, now come to next. अब देखिए, what should be added to this to obtain this. अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में, जैसे अगर हम ये पूछें कि 10 में क्या ऐड करें कि वो 15 बन जाए, 10 में क्या ऐड करें कि वो 15 बन जाए, नंबर क्या होगा, वो 5 होगा, क्योंकि 10 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो 15 बन जाता है. लेकिन ये 5 आया कहाँ से? 15 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो नंबर आ जाएगा. तो यहाँ पे अगर हमको ये निकालना है व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, इसमें क्या ऐड करें कि ये आ जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो वो एक्सप्रेशन, वो हमारा आंसर होगा, जिसको अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये चीज आ जाएगी. आया समझ में, है ना? तो एक्चुअली हमारे को इस तरह के क्वेश्चन के अंदर सब्ट्रैक्शन करना है. ठीक है, तो इन सॉल्यूशन इन ए पार्ट, we will have to subtract this thing. So required expression algebraic expression या expression will be equal to, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, मीन्स 2x² plus 3xy is equal to, no, not equal to, minus, this minus x² plus xy plus y², ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन होगा, जिसको इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा. अब ये सब्ट्रैक्शन करना तो हमको आता है. दिस इज इक्वल टू 2x² प्लस 3xy, और जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्योंकि इसके आगे माइनस साइन है, तो ऑल द साइन इनसाइड द ब्रैकेट विल चेंज. सो ये -x² हो जाएगा, जो प्लस xy है वो माइनस xy हो जाएगा, और जो प्लस y² है ये माइनस y² हो जाएगा. ठीक है, अब हम लाइक टर्म्स को साथ साथ में ले लें, तो यहाँ पे 2x² और यहाँ पे -x², ठीक, प्लस फिर xy की टर्म तो 3xy और यहाँ पे -xy. ठीक है, अब y² की टर्म तो एक अकेली अलग से है, तो -y² लिख दिया. अब देखिए 2x² में से x² गया तो 2 में से 1 गया, तो दिस इज 1, मीन्स 1 टाइम x², तो ये केवल x² बचा. 3xy में से -xy, तो 3 में से 1 गया तो 2, तो प्लस 2xy विल रिमेन, और यहाँ से -y². So actually this is our required expression which will be added to this
विल गिव दिस। ठीक है। अच्छा, जैसे अभी हमारे को अगर ये चीज पूछी कि 10 में क्या ऐड करें कि 15 आ जाए, तो हमने क्या किया, 15 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर इसमें इसकी जगह यूं पूछते कि 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि 7 आ जाए, तो 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए कि 7 आ जाए? 3 सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, है ना, क्योंकि 10 में से 3 अगर जाएंगे तो 7 आ जाएगा हमारे पास में। लेकिन अब इसमें हमने क्या किया, हमने 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया। मतलब पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने 15 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया था, मतलब सेकंड एक्सप्रेशन माइनस फर्स्ट एक्सप्रेशन किया था। लेकिन अगर हमसे ये पूछे कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि आ जाए, तो हम फर्स्ट एक्सप्रेशन में से सेकंड एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए ये वाला व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो ये क्वेश्चन, ये जैसा अभी हाल मैंने एग्जांपल आपको दिया, फ्रॉम दिस टू गेट दिस, तो पहले वाले में हमने सेकंड में से फर्स्ट एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट किया था, यहां पे फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी विल गेट द आंसर। ओके, सो बी पार्ट, required expression will be equal to, अब इसमें फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स 2a प्लस 8b प्लस 10, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है -3a प्लस 7b एंड प्लस 16, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे जैसे ही हम ब्रैकेट खोलेंगे, ऑल द साइन विल चेंज, मीन्स दिस इज 2a प्लस 8b एंड प्लस 10। अब इसको जब खोलेंगे तो सब साइन बदलेंगे, ये -3a ये हो जाएगा +3a, ये जो +7b है ये हो जाएगा -7b, और +16 ये हो जाएगा -16, राइट। सो दिस इज इक्वल टू, अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ में ले लें, तो लाइक टर्म्स यहाँ पे 2a और यहाँ पे है +3a, प्लस फिर b की टर्म, तो 8b और यहाँ पे है -7b, फिर कांस्टेंट टर्म्स, तो यहाँ पे है +10 और ये है -16, मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 2a plus 3a, 2 plus 3 is 5, so this is 5a, then plus यहाँ पे 8 minus 7, this is 1, means we will get only 1b means b, then 10 minus 16, 10 minus 16 is -6, so this is -6, so this will be the answer for this, right? Now come to next. Next question is, from the sum of this and this, subtract the sum of this and this. हमने इस तरह का एक एग्जाम्पल पहले देखा था, अब हम इसको देखेंगे। इन दोनों के सम में से इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्योंकि पहले हमको इन दोनों को ऐड करना है, ये पहला क्वेश्चन, फिर इन दोनों को ऐड करना है दूसरा क्वेश्चन,
और फिर सब्ट्रैक्शन करना है, ये तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट अस डू दिस। सबसे पहले फ्रॉम द सम ऑफ दीज टू, तो सम इज इक्वल टू ये 4 प्लस 3x एंड प्लस 5 माइनस 4x एंड प्लस 2x स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करना है। सो दिस विल बी, इसमें लाइक टर्म्स हम ऐड साथ में ले लें, तो 4 and 5, 4 plus 5, देन द टर्म्स ऑफ x, तो प्लस 3x और माइनस 4x, then here single term of x square means plus 2x square, means this is equal to, ये हो गया 4 plus 5 means 9 and 3x minus 4x, this is minus x and plus 2x square। तो ये तो हो गया पहला सम। ठीक है, अब दूसरा सम, इन दोनों का सम मीन्स सम इज इक्वल टू दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस माइनस x स्क्वायर प्लस 2x and plus 5. So this will be equal to, अब इसमें like terms को हम एक साथ में लिखें, तो like terms में 3x स्क्वायर और ये माइनस x स्क्वायर, इसको साथ में लिख लिया, प्लस अब x की टर्म तो यहाँ पे माइनस 5x और इधर प्लस 2x, फिर कांस्टेंट टर्म दिस इज 5, राइट। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो 3 माइनस 1 दिस इज 2, सो दिस इज 2x स्क्वायर, फिर माइनस 5x प्लस 2x, तो माइनस 5 प्लस 2 दिस इज माइनस 3, सो दिस इज माइनस 3x। ठीक है, और प्लस 5, तो ये पहला सम आ गया, ये दूसरा सम आ गया। अब देखिए इसमें से फ्रॉम द सम ऑफ दिस टू, इन दोनों के सम में से सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस टू, मतलब पहले सम में से दूसरे सम को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो required difference is equal to, पहले वाले सम में से दूसरे सम को सब्ट्रैक्ट करना है। पहले वाले सम की वैल्यू ये रही, मीन्स 9 माइनस x एंड प्लस 2x स्क्वायर। इस सम में से इस सम को सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम ब्रैकेट खोलें तो 9 माइनस x प्लस 2x स्क्वायर। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन इनसाइड इट विल चेंज, तो ये हो जाएगा। अब देखिए तो जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये 2x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस 3x है ये हो जाएगा प्लस 3x, ये प्लस 5 है ये हो जाएगा माइनस 5। अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ में लेंगे,
तो लाइक टर्म्स में इधर कांस्टेंट टर्म 9 है, इधर -5 है, तो इनको साथ में लिख दिया। फिर x की टर्म देखें तो ये -x और इधर है +3x, इनको एक साथ में ले लिया। फिर x स्क्वायर की टर्म तो ये 2x स्क्वायर और -2x, इनको एक साथ में लिख दिया। नाउ 9 - 5 दिस इज 4, तो ये हो गया 4। फिर -x और +3x, -1 +3 दिस इज +2, तो दिस इज +2x एंड 2x स्क्वायर -2x स्क्वायर, ये तो 0x स्क्वायर हो जाएगा। 0x स्क्वायर मतलब कुछ नहीं बचा, मीन दिस विल कैंसल, मीन्स दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन। ओके, ये हमारा आंसर होगा।